राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेलो स्टडीज। दिस इज श्रुति। आज हम देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ एंगल्स, जो कि आपका चैप्टर 2 का पार्ट है, पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल, जो कि आपके 8th स्टैंडर्ड का है। ठीक है, देखते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ एंगल्स क्या होते हैं। आपने एंगल्स पढ़े, ट्रांसवर्सल लाइन जब होती है, दो पैरेलल लाइंस, टू और मोर लाइंस में जब ट्रांसवर्सल होता है तो उसमें कितने सारे एंगल्स बनते हैं ना। तो उसमें एंगल्स के नेम भी है, करस्पॉन्डिंग, अल्टरनेट एंड इंटीरियर। इंटीरियर अल्टरनेट के भी दो है, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है वो आज हमको देखना है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी ऑफ एंगल्स देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स फॉर्म्ड बाय टू पैरेलल लाइंस एंड अ ट्रांसवर्सल। अभी हमने आपको बताया है ना। देखो एक एग्जांपल देते हैं। ये दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ की हमने, ओके। ठीक है, तो ये जो दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ की, ये क्या है? ये जो दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ की, ये क्या है आपका? ये ए बी सी और डी, क्लियर। और ये इसका ट्रांसवर्सल जो कि इसको कट कर रहा है, इसे नेम दे देते ई एफ जी एंड एच, क्लियर है। तो सबसे पहले हम किसमें आएंगे? एक मिनट, देखो ई एफ जी एच हमने ट्रांसवर्सल लाइन, मतलब ये ई एच आपका क्या ट्रांसवर्सल लाइन है, जो कि बीच ये 2 पॉइंट पे पैरेलल लाइंस को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ये ए बी को किसमें कर रहा है? एफ में। और जी एच को किसमें कर रहा है? सॉरी, क्या है ये? सी डी को किसमें कर रहा है? जी में, क्लियर है। ओके, तो अब देखो हमको करना क्या है, हमको क्या निकालना है यहाँ पे? प्रॉपर्टी ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल हमको फाइंड करना है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल जो है कॉन्ग्रुएंट है, ये आपको बताना है। कैसे बताएंगे? देखो आप देखिए, फर्स्ट ये ऊपर वाले भी उल्टे वाले में एफ में देखो, तो ये देखो एक बन रहा है और ये दूसरा बन रहा है, क्लियर है। तो फर्स्ट क्या बनेगा? ई एफ बी, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पे, पहले तो लिखो पैरेलल है, ठीक है। ये पैरेलल क्या है? पैरेलल AB is parallel to line CD. Okay, here line AB is parallel to line CD. क्लियर है। तब करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे बनेंगे? तो देखो करस्पॉन्डिंग एंगल, ये हमने ये उल्टा एफ को लिया है, तो EFB एंगल EFB is equal to एंगल FGD. ओके, एंगल एफ जी डी। ये चीज याद रखना कि देखो आप ऊपर का ले रहे हो, है ना, ये ऐसा उल्टा एफ दिया है, तो ये पूरा का पूरा उधर दिख रहा है, तो ये एंगल सेंटर पे रहेगा और ये एंगल सेंटर पे रहेगा। तो ई एफ बी आ गया एफ सेंटर पे, अब एफ जी डी जी सेंटर पे आ गया, क्लियर है। तो ये आपका एक क्या बन गया? एक करस्पॉन्डिंग एंगल। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट भी होंगे। जब इक्वल है तो कॉन्ग्रुएंट भी होंगे, याद रखो, ठीक है। सेकंड क्या बना आपका? ये तो फर्स्ट बन गया, ओके। देन सेकंड वन इज, अब हम क्या चलेंगे? जस्ट इसके अपोजिट ले लो, जस्ट इसका अपोजिट। ये देखिए उल्टा है, इधर है, ये आपका एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे? ई एफ ए एंगल ई एफ ए इज इक्वल कॉन्ग्रुएंट टू, क्या लिखोगे आप? ए एफ जी, नहीं गलत हमने, एफ जी सी, ओके, एफ जी सी, क्लियर है। ये देखो ये वाला एंगल है ना, ये एंगल है, तो ये सेंटर पे आना चाहिए एफ जी सी। ई एफ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एफ जी सी, क्लियर है। पहले आपने सिर्फ पेयर निकाले थे, अभी आपको उसकी प्रॉपर्टी बताई जा रही है, तो ध्यान रखो प्रॉपर्टी। ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, दोनों एक दूसरे के इक्वल है, ये भी एक दूसरे के इक्वल है, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन ये और ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है, ठीक है। ये और ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है, ध्यान रखना, इनका कोई रिलेशन नहीं है, कोई फ्रेंडशिप नहीं है, ठीक। देख लो ना, जस्ट अपोजिट 36 का आंकड़ा, एक उधर देख रहा है, एक उधर देख रहा है, बीच में दीवार खड़ी है, ठीक है। इसे मतलब ऐसे सिंपल एग्जांपल हो ना, तो आपके लिए चीजें क्लियर हो जाएगी। चलो अब ये हो गया, अब हमको देखना और करस्पॉन्डिंग एंगल्स और कौन से निकलते हैं। देखो आपने इस उल्टे एफ को देख लिया, अब हम सीधे एफ में आते हैं। ये देखिए एफ इधर और जस्ट उसका अपोजिट, तो सीधे एफ में एक ये बना और एक ये बना, क्लियर है। तो क्या लेंगे यहाँ से हम? बी एफ जी, ओके। एक एंगल क्या बना आपका? थर्ड वन इज बी एफ जी इज इक्वल टू किस, क्या लोगे? अब जी को पकड़ो, डी जी एच, ओके। एंगल बनाओ डी जी एच, ये थर्ड एंगल बन गया, क्लियर क्लियर, ओके। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट भी होंगे, ठीक है। ये बताने का क्या मतलब है अभी समझ में आएगा जब आप प्रैक्टिस में जाएंगे। ये इक्वल और कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? जैसे देखो यहाँ पर अगर इसकी वैल्यू 80 डिग्री दी गई है, क्लियर है, अगर इसकी वैल्यू 80 डिग्री दी गई, इसकी वैल्यू आपको नहीं गिवन है, तो हम क्या कहते हैं, इसके जरिए हम क्या बोलेंगे कि ये दोनों जब एक दूसरे के इक्वल है तो इसकी वैल्यू भी 80 डिग्री होगी। अब समझा? अब समझ में आया क्या है ना। और जस्ट अपोजिट इसका देखो, यहां पर देखो, अगर इसकी x डिग्री है,
अगर इसकी वैल्यू x डिग्री है तो ये क्या है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो इसकी भी x डिग्री होगी। यही सब समझने के लिए आपको ये प्रॉपर्टी जानना बहुत जरूरी है। समझ में आ रहा ना? चलो अब आगे देखो, 3 बना। अब फोर्थ में इस f में, इस वाले f में आ जाइए, ये इधर वाले f में, ठीक है। तो आपको ये एक एंगल इधर मिला और एक एंगल इधर मिला, तो क्या है AFG, ठीक है। यहां लिखते हैं फोर्थ वाला एंगल AFG, ओके, इज इक्वल टू एंगल कौन सा हो गया, अब ये वाला एंगल आना चाहिए, है ना। तो FGC ये आएगा ना, FGC नहीं, AFG, ओके, और CGH, ओके, CGH क्या होगा, AFG ये वाला लिया हमने, ठीक है, और उसके बाद CGH ये नीचे वाला ले रहे, याद रखो नीचे नीचे का ले रहे ना, तो ध्यान रखना ये वाला एंगल, ये एंगल किससे बना, यहां से बना, ये एंगल किससे बना, यहां से बना, ठीक है। क्लियर रखो, कोई चीज को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और ये ऊपर वाला तो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो हम तभी तो हमारे 4 करस्पॉन्डिंग हुए, तो ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। क्लियर, तो ये प्रॉपर्टी आपकी करस्पॉन्डिंग एंगल्स की प्रॉपर्टी है। ओके, अब आ जाइए प्रॉपर्टी ऑफ अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट पता है आपको, ट्रांसवर्सल लाइन के जस्ट अपोजिट अपोजिट, है ना। तो क्या करते हैं, each pair of alternate angle formed by two parallel lines and their transversal is of congruent, जैसा इसमें है वैसा इसमें है ना, लेकिन उसमें करस्पॉन्डिंग एंगल बोला है और इसमें अल्टरनेट। तो फिर से बताते हैं आपको, देखो अभी फिर से वही लाइन ड्रॉ कर रहे हैं हम, ध्यान अच्छे से देना है, ABC और ये D हो गया, अगेन EFG एंड लास्ट वन इज H, ठीक है। अब इसी में ही आपको ये बताएंगे क्या है, देखो ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल का जो हर पेयर होता है, जो जितनी भी जोड़ियां बनती है, फॉर्म्ड बाय किससे बनता है, टू पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल, है ना, इज ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल। तो वो कॉन्ग्रुएंट एंगल्स होता है, अगर दो पेयर है, दो पैरेलल लाइंस है, एक ट्रांसवर्सल से जो बनता है वो आपका क्या कहलाता है, कॉन्ग्रुएंट एंगल। जैसे आपका करस्पॉन्डिंग में है वैसे आपका अल्टरनेट पे, लेकिन करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे बनता है, वो एफ का प्रोसीजर से बनता है। और अल्टरनेट एंगल कैसे बनता है, याद है क्या, अल्टरनेट एंगल हमने क्या बताया था आपको, Z, ठीक है। चाहे आप उसको ऐसे लिखो, चाहे आप उसे इस तरह से लिखो, चाहे आप उसे इस तरह से, ये चारों प्रोसीजर याद होना चाहिए आपको, चारों प्रोसीजर याद होना चाहिए। देखिए आपका ये कैसे अल्टरनेट बनता है, क्लियर है, ये याद रखो। अब आगे देखो अल्टरनेट एंगल फिर कैसे बनेगी इसमें, अल्टरनेट एंगल देखो एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों दो होते हैं, ठीक है। तो पहले इंटीरियर को देखते हैं, ये आपका एक इंटीरियर एंगल है और इधर से ये हो गया, तो अल्टरनेट बन गया। इधर और इधर को देखो तो आपका अल्टरनेट बन गया, तो क्या है BFG, ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे, ओके। अच्छा यहाँ पर भी देखो, ये लाइन तो वही है, लाइन AB इज पैरेलल टू लाइन CD, ये आपको लिखना कंपल्सरी है, ठीक है। अब उसके बाद फिर आपको अल्टरनेट एंगल देखना है, तो वे अल्टरनेट एंगल में फर्स्ट आपका क्या आएगा, इंटीरियर और एक्सटीरियर का देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट आप देखिए इंटीरियर एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, ठीक है। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल कौन कौन से निकलेंगे, दो निकलेंगे, है ना, एक इधर इधर का निकलेगा, एक इधर इधर का निकलेगा। चलो BFG ये वाला क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है, एंगल BFG। अब देखो यहाँ पे क्या बोला, इज ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल, वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो ये देखो इस कॉन्ग्रुएंट टू किसके कॉन्ग्रुएंट है, ये इसकी, तो ये क्या है, ये G है हमारा, तो ये एंगल कौन सा आना चाहिए हमारा, नीचे का नहीं आएगा ना, FGC, ओके, F एंगल F, बहुत ध्यान देना, G और C, ठीक है, G बीच में आया, FGC इसका बन रहा है, और ये क्या है EF, ये BFG, क्लियर हो गया, ये फर्स्ट निकल गया। अब सेकंड, आप थोड़ा स्पेस अच्छा लेके बनाइए, हमारा ब्लैक बोर्ड जितना बड़ा ब्लैक बोर्ड उस हिसाब से पढ़ाई की जाए, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन देखिए इसकी गारंटी, ठीक है। चलो सेकंड में देखते हैं इंटीरियर एंगल, आप इधर आ जाइए, अब इसे रब करते हैं, ये देखिए ये आपका, सॉरी इंटीरियर होते हैं अल्टरनेट, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, ठीक है। ये एक हो गया, तो AFC, फर्स्ट क्या हो गया, ये G है ना, ओके, कहाँ गया था, हाँ ये एंगल AFG इस कॉन्ग्रुएंट, ये भी कॉन्ग्रुएंट होगा टू एंगल, किसके कॉन्ग्रुएंट है, अब इसको लेना है, ये G है,
तो एफ जी डी, एफ जी डी। ओके, दो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल निकल के आ गए आपके। अब हमको क्या देखना है, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। याद रखो इंटीरियर एंगल अलग है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल अलग है, दोनों भी। इंटीरियर अल्टरनेट किसका है, अल्टरनेट का एक पार्ट है, ठीक है। और इंटीरियर एंगल जो कि हम सी के फॉर्म में बनाते हैं, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल किसका रहता है, वो जेड के फॉर्म में रहता है। क्लियर है, चलो तो ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल तो निकल गया। अब एक्सटीरियर देखेंगे, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। चलो बताओ बोले एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल क्या है। चलो हमने इंटीरियर को रब कर दिया, ओके। ये ई एफ, ये जी और ये एच। चलो एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल कौन सा है, एक्सटीरियर मतलब बाहर बाहर का, अल्टरनेट मतलब जो कि जो ट्रांसवर्सल लाइन का एक पार्ट इस साइड का और एक पार्ट इधर का। तो ये देखिए ये है आपका फर्स्ट और ये सेकंड, जस्ट अल्टरनेट दिख रहा है तो क्या बोलोगे, ई एफ बी, है ना, एंगल ई एफ बी इज कॉन्ग्रुएंट। ये भी कॉन्ग्रुएंट होता है, याद रखो, सी जी एच, सी जी एच। ओके, एंड सेकंड वन इज, अब इसको रब कर दो, ये वाला हो गया और ये इसके अल्टरनेट ये हो गया, ई जी ए एंगल ई जी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी जी एच। सॉरी ये एफ है ना, ओके ओके, ई एफ है क्योंकि ये जी है यहाँ, तो डी जी एच, एंगल डी जी एच। क्लियर, देखो ये एफ था, इसको हमने जी को लिख दिया था, ये एफ है आपका, तो ई एफ, ठीक है, ई एफ ए, ये वाला एंगल हो गया। अब ये वाले एंगल को लिखना है डी जी एच। ओके, तो आपके क्या क्या निकल गए, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल निकल गया और एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल निकल गया। क्लियर है, तो ये देखो दो पैरेलल लाइंस के साथ में एक ट्रांसवर्सल होता है तो उसको क्या कर देता है, वो क्या करता है, वो कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। क्लियर हुआ क्या, ओके। अब हमको देखना है प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल। तो प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल देखो, ये दोनों क्या है, ये दोनों इक्वल है तो कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है, ये दोनों इक्वल है कॉन्ग्रुएंट होते हैं, लेकिन यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी अलग है, बहुत ध्यान देना है, ठीक है। अब प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल, अभी तक आपने इंटीरियर अल्टरनेट एंगल और एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल दिखाया जो कि अल्टरनेट एंगल का पार्ट था और करस्पॉन्डिंग एंगल्स दिखा, लेकिन ये जो इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल हमने कैसे याद करने के लिए बोला था, इस तरह से। अब आप इसको इस तरह से भी करना है, याद रखो, चाहे आड़ा टेढ़ा ऊपर नीचे जैसा भी हो, सी को आप कैसा भी बनाओ, इंटीरियर मतलब अंदर के ही दो पार्ट है ना, चाहे किधर से भी हो ये, तो ये आपका इंटीरियर अल्टरनेट एंगल बनता है, ये सॉरी इंटीरियर एंगल बनता है, इंटीरियर अल्टरनेट नहीं है, सॉरी ना। अब देखो इंटीरियर एंगल ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल फॉर्म बाय टू पैरेलल लाइंस, इसके लिए भी दो पैरेलल लाइंस होते हैं, एंड देयर ट्रांसवर्सल, उसका ट्रांसवर्सल क्या होता है, इज ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स, वो सप्लीमेंट्री एंगल होता है। सप्लीमेंट्री एंगल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। याद है कि नहीं है, क्या पता। तो चलो अब इसको फिर से एक बार क्लियर करके अब इसके बारे में पढ़ते हैं। फिर से हम वही लाइन ड्रॉ करेंगे, क्लियर है, ए बी सी एंड डी। ओके, ये ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ किया हमने, ई एफ जी एंड देन लास्ट वन इज एच, ठीक है। अब देखिए प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल, यहाँ इंटीरियर एंगल कौन सा बना, देखो एक और ये दो ही बनेगा ना, कैसे, बी एफ जी ये वाला बनेगा और एक दूसरा बनेगा ये एफ जी डी। चलो क्या लिखेंगे यहाँ पे, अच्छा ये यहां भी लिखना है, लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी, ये चीज लिखना कंपलसरी है ना, तब फिर आप ट्रांसवर्सल कॉन्ग्रुएंट है कि सप्लीमेंट्री है वो बाद में बताएंगे। अब देखो यहाँ पे क्या बनता है यहाँ, ठीक है। अब हमको क्या मिलेंगे, इंटीरियर एंगल्स मिलेंगे। तो इंटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी क्या है उसकी, कि वो सप्लीमेंट्री होता है, सप्लीमेंट्री में प्लस करना पड़ता है। तो देखो क्या करोगे, यहाँ पे आपको क्या मिला था, अभी हमने क्या बताया, बी एफ जी, ओके, एंगल बी एफ जी, ओके, ये बी एफ जी है। अब उसके बाद इसको करोगे प्लस, ये दोनों का मेजरमेंट पूरा मिला के कितना होता है, 180 होता है। तो बी एफ जी को प्लस करोगे किससे, एफ जी डी से, ठीक है, एंगल एफ जी डी। तो ये दोनों का इक्वल क्या आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। क्लियर है, क्लियर है। सेम अपोजिट में आ जाओ, ये आपका फर्स्ट हो गया, सेम अपोजिट में आ जाओ इस साइड।
तो क्या हो गया AFG, है ना। और दूसरा क्या बनेगा, ये वाला, ये दोनों एक दूसरे के फेस टू फेस है ना, आमने सामने लड़ाई, मुक्काबाजी चलने वाली। जब मार धाड़ चलती है तो एक दूसरे के सामने देखोगे तभी तो मारोगे, पीठ पीछे भी मारा जाता है, लेकिन स्टार्ट कहाँ से होती है लड़ाई, ठीक है। तो अखाड़े में देखो, अखाड़े में जब स्टार्टिंग होती है ना तो फेस टू फेस खड़े होते हैं इंसान। चलो, तो AFG, ठीक है, एंड देन सेकंड वन इज FGC, क्लियर है। तो देखो AFG आपका ये वाला है और FGC ये वाला है, ठीक है। चलो यहाँ लिखेंगे, आपको नीचे दिख रहा क्या, AFG प्लस एंगल FGC इज इक्वल टू 180 डिग्री सप्लीमेंट्री एंगल। तो ये इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी है। इंटीरियर एंगल आपका क्या होगा, दो एंगल का प्लस करने पे 180 डिग्री आना चाहिए, समझा। देखो क्या है यहाँ पे, अगर यहाँ क्या होता है, यहाँ 40 है ना, इस एंगल की वैल्यू आपको 40 डिग्री दी गई है। अब आपको इसको फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करोगे, देखो क्या करेंगे, हम इसे सपोज x ले लेंगे, तो 40 प्लस x करेंगे इज इक्वल टू 180, क्लियर। देन x आपको यही रहेगा क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करना है, तो 182, ये इधर प्लस में है तो इधर जाके माइनस में हो गया 40, तो x इज इक्वल टू 140। तो क्या निकलेगी इसकी वैल्यू 140। अब समझा क्या, अब समझा कि ये प्लस में क्यों होता है या इसे 180 डिग्री क्यों कहा जाता है। इंटीरियर एंगल आपको 180 डिग्री का होना चाहिए, चाहे ये काम हो, चाहता हो, जैसा भी हो, वो आपको जो गिवन रहेगा बस आपको आंसर फाइंड करना है। करस्पॉन्डिंग एंगल में क्या है, एक एंगल दूसरे एंगल के बराबर है तो वो दोनों भी इक्वल है, एक की वैल्यू जो दी रहेगी वो दूसरे की वैल्यू भी सेम होगी, ठीक है। अल्टरनेट एंगल में भी ऐसा ही है, अल्टरनेट एंगल में भी, अल्टरनेट एंगल इन द सेंस क्या बताया हमने, जैसे ये एक है और ये दो है, ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू रहेगी वो इसकी वैल्यू रहेगी सेम। तो जो एक की वैल्यू दी गई दूसरे की नहीं दी रहेगी, तो आप अपने मन से लिख सकते हो कि उसकी वैल्यू है और उसमें साइड में क्या लिख दोगे, प्रॉपर्टी ऑफ अल्टरनेट एंगल, क्लियर है। वो सब कुछ आपको बताना है, इसलिए ये प्रॉपर्टी पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्लियर हुआ। तो होप आपको प्रॉपर्टी अच्छे से समझ में आई होगी। अब इसको एकदम शॉर्ट ट्रिक में लिख के दिखाते हैं, पहले इसको नोट डाउन करो और फिर एकदम शॉर्ट ट्रिक में बताते हैं। तो ये रही इसकी एकदम शॉर्ट ट्रिक समझने की, है ना। देखो अब आप इसे पढ़ने के बाद जरूर बोलेंगे कि पहले हमको ये क्यों नहीं बताया गया, इतना लंबा भाषण क्यों दिया गया, इतनी लंबी स्पीच क्यों दी गई। देखो ये छोटे से ट्रिक पहले बताते थे ना, कोई मतलब नहीं होता आपको समझने, ये समझ में ही नहीं आता ना आपकी, जब तक उसको फुल एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा तब तक आप उस चीज को नहीं समझ सकते। प्रैक्टिकल बहुत जरूरी है, ये तो थियरी है लिखने के लिए, लेकिन उसको अगर आप लिखोगे तो वो आपके लिए लाइफ टाइम रहेगा, क्योंकि ये जो है ना, ये चीजें जो है आपके बहुत ज्यादा आगे जाके चलने वाली है। अगर आप मैथ लेते हो तो आपके लिए तो फिर और ज्यादा प्रॉफिटेबल है, ठीक है। तो ये शॉर्टकट में हमने इसलिए बताया, छोटे से रूप में आप याद रखोगे, लेकिन एज ए प्रैक्टिकल आपको याद तो होना चाहिए ना, तो इसलिए वो चीज आपकी बहुत जरूरी थी। अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ व्हेन टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल, दो पैरेलल लाइन एक ट्रांसवर्सल से इंटरसेक्ट होती है, द एंगल फॉर्म्ड इन ईच पेयर, तो जो एंगल फॉर्म्ड होता है ईच पेयर्स का, जो एंगल फॉर्म्ड होता है उसमें क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, अभी बताया करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगा, अल्टरनेट एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, बट इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, इंटीरियर एंगल्स कैसा रहेगा, सप्लीमेंट्री। तो ये एकदम शॉर्ट ट्रिक है, ये भी लिख लो। तो ये क्या है, एक छोटे से रूप में आपको हमेशा याद रहेगा कि दो चीजें कॉन्ग्रुएंट होती है और एक चीज क्या होती है, सप्लीमेंट्री। एक एंगल कैसा होता है, एक एंगल का पेयर कैसा, सिंगल नहीं पेयर, है ना, पेयर ऑफ एंगल्स कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, किसमें, इंटीरियर एंगल में। और अल्टरनेट और करस्पॉन्डिंग में कैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इक्वल होते हैं दोनों, ठीक है, जो दो पेयर होते हैं, लेकिन वो दो पेयर दूसरे पेयर के इक्वल या कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, याद रखना, क्लियर है। तो ये चीज नोट डाउन करो, आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है। तो कंप्लीट होता है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स। आते हैं प्रैक्टिस सेट 2.2 के क्वेश्चंस पे, ठीक है। क्या है देखो, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव इन द गिवन फिगर इफ लाइन M इज पैरेलल टू लाइन L, ठीक है, लाइन M इज पैरेलल टू लाइन L, ओके, एंड लाइन P इज अ ट्रांसवर्सल, P आपको क्या है, ट्रांसवर्सल है। देन फाइंड x, अब ये 3x दिया और ये x दिया, आपको x की वैल्यू फाइंड करना है, सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। कैसे करोगे, अब पहले यहां जाते, देखो यहाँ पे ऑप्शन भी दिया 135 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री एंड 40 डिग्री। ये दोनों जब यहाँ दिए हैं, आपको इस एंगल और इस एंगल की बात कही जा रही है, तो क्या समझ में आता है आपको, ध्यान दो, ये क्या है आपका, क्या बना, ऐसा थोड़ा इस तरह से बनता है, जो हमने क्या कहा था, सी जैसा बना, ये क्या है, इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल जिसमें कि आमने सामने दोनों होते हैं। तो इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या है, अभी जस्ट पहले हमने पढ़ा है, इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या है, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्लियर, बताया था आपको। दो की प्रॉपर्टी में कॉन्ग्रुएंट होते हैं, लेकिन जो थर्ड जो इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी रहती है उसमें दो एंगल का प्लस करने पे हमको 180 डिग्री मिलता है, क्लियर है। तो बस इसको हमको फॉर्म करना है, बनाना है। तो एंगल दो पैरेलल लाइंस आपको M और N मिला है, ओके, तो और ये आपको क्या मिला है, ट्रांसवर्सल लाइन P।
तो क्या करोगे, यहां लिखेंगे, इसे नेम दे दे, क्या नेम दे देंगे तो और आपके लिए इजी हो जाएगा। क्यों, चलो इसे हम नेम दे देते हैं, इसे ए बी नेम दे दो, कोई बात नहीं। चलो नेम देना हो नहीं देना हो आपकी मर्जी है ना। ये देखो सी और डी हमने नेम दे दिया, अब इसे हम नेम दे देते हैं, ये तो आपका पी है ना, ये पी क्यू हो गया। चलो ये ई और एफ नेम दे दिया। अब देखो कितना इजी हो जाता है आपके लिए। हम कौन कौन सा एंगल दे रहे हैं, बी एफ, कौन सा, ये ई है कि एफ है, ये ई बना, इसे एफ कर लो। चलो बी ई एफ, ठीक है, कौन सा एंगल ले रहे हैं, एंगल बी ई एफ प्लस एंगल कौन सा लोगे, इस एंगल को, तो क्या है ई एफ डी। क्लियर है। चलो यहां लेंगे अपन, सबसे पहले क्या लिखेंगे, पैरेलल लाइंस लिखेंगे। तो ये कौन सा लाइन पे पैरेलल है, ए बी इज पैरेलल या एम इज पैरेलल टू एन, ये भी लिख सकते हो। ये पूरी लाइन आपकी एम है और ये पूरी लाइन आपकी एन, ठीक है। तो लिखेंगे लाइन एम इज पैरेलल टू लाइन एन। क्लियर, ओके। अब आपको क्या करना है, ध्यान दो, यहां हमने क्या किया, हमने तो नेम दे दिया, तो उसी नेम पे कर लिए। लाइन एम में आपका क्या है, यहां से देखो बी ई एफ, लाइन एम में आपका कौन सा एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल बन रहा है ना। तो लिखेंगे देयरफॉर एंगल बी ई एफ प्लस एंगल क्या है, ये वाला एंगल ई एफ डी इज इक्वल टू क्या होगा आपका 180 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि ये आपका इंटीरियर एंगल है। और प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीरियर एंगल क्या बोलता है, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीरियर एंगल ये बोलता है कि दो एंगल का प्लस करने पे इज इक्वल टू 180 आता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब बी ई एफ आपको क्या दिया गया, 3x है, वैल्यू पुट करूंगी ना। अब उसके बाद फिर ये ई एफ डी आपका x है इज इक्वल टू 180 डिग्री। बस अब ये आपको क्वेश्चन बन गया। अब सॉल्यूशन आपके हाथ में है, क्या करेंगे, देखो आपके पास 3 एप्पल है, किसी एक के पास 1 एप्पल है, इसके आगे कुछ नहीं, उसको 1 बोलते हैं, है ना। तो 3 एप्पल और 1 एप्पल कितना हो जाएगा, 4 एप्पल, मतलब 4x। यहाँ पे 1 रहता है कि नहीं रहता है, दिस इज योर 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये मल्टीप्लीकेशन पे है तो डिवाइडेशन पे चला जाएगा, 180 अपॉन 4, देयरफॉर x इज इक्वल टू, और से कट होगा क्या, 4 4 जा 16 एंड 4 5 जा 20, ओके, x इज इक्वल टू 45 डिग्री। ऑप्शन है कि नहीं है, ये देखिए। तो क्या लिखेंगे, ये आंसर में क्या लिखोगे, आंसर आप लिख लीजिएगा ऑप्शन सी 45 डिग्री इज करेक्ट। क्लियर है, यहां आप लिख सकते हो, बस यही आपका आंसर है। कितना इजी है, बस इसे देखना है, प्रॉपर्टी हमको पता है, इसे देखना है और एंगल्स यहाँ पे लिखना है, एंगल्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है एंड देन सॉल्व कर देना है। क्लियर है, इजी है। ध्यान रखो, दो पैरेलल लाइन आपको एम और एन दिया, आपको नहीं करना है, ये एबीसीडी नहीं बनाना है, मत बनाइए। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, है ना, डायरेक्ट भी लिख सकते हो। मेजरमेंट ऑफ एंगल का भी कर सकते हो और मेजरमेंट ऑफ लाइन एन का भी कर सकते हो, जो भी कर रहा है। लेकिन क्या है, ये इस तरह से लिख लेंगे ना एबीसीडी, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल बस बताना है। अगर डायरेक्ट भी लिखोगे तो बस यहाँ लिखो प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल 3x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। डायरेक्ट भी लिख सकते हो। क्लियर है, ओके, नोट डाउन करो। चलिए, ये फर्स्ट का ही सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। आपके फर्स्ट क्वेश्चन में 2 सब क्वेश्चन है ना, 2 सब क्वेश्चन है, जिसमें हमने फर्स्ट आपको कराई, ये सेकंड में आ जाओ। तो सेकंड क्वेश्चन देखो, इन द गिवन फिगर इफ लाइन ए इज पैरेलल टू लाइन बी, इफ लाइन ए इज पैरेलल टू लाइन बी, आगे देखो, एंड एल इज अ ट्रांसवर्सल, एल कैसा है, ट्रांसवर्सल, उसको कट कर रहा है, देन फाइंड एक्स, आपको एक्स फाइंड करना है। अब ये कैसे फाइंड करोगे यार, एक बाहर एक अंदर, कुछ समझ में आ रहा क्या, अभी नहीं, तो सब उसके लिए अभी इसे छोड़ दो। आपको ऑप्शन भी दिया है 90, 60, 45 एंड 30, छोड़ दो। लेकिन अभी पहले यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, ये इसको सीखोगे वो आपके लिए इजीली बन जाएगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल किसको बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखो इस तरह से हमने एक क्रॉस बनाया, ऐसे करके एक क्रॉस बनाया और उसके बाद इसे हमने नेम दे दिया, ठीक है। दो लाइन से जो कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। ये एक्स के फॉर्म में जब बना है, कुछ एक्स के, तो ध्यान रखना जब एक्स के फॉर्म में बनता है तो ये जो होता है वर्टिकली अपोजिट किसको बोलते हैं, ये वाला जो एंगल है जस्ट इसके जो नीचे वाला रहेगा ना उसके इक्वल होगा। याद रखना, इसकी वैल्यू जितनी होगी जस्ट उसके नीचे वाले की वैल्यू भी सेम होगी, ओके। एंड देन ये और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, ये और ये एक दूसरे के इक्वल नहीं होगा, ध्यान रखना, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होगा, ये लीनियर, देखो ये जैसे एक लाइन है, ठीक है, ये पूरी एक लाइन है, तो ये पूरे का मिलाकर के कितना होगा, ये एंगल और ये एंगल मिलाकर 180 डिग्री होगा, ठीक है। ये अगर लीनियर पेयर देते, अभी हम आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल बता रहे हैं, ध्यान दो। तो इसमें लीनियर पेयर अगर आप बोलोगे तो लीनियर पेयर में ये एक एंगल बनेगा, ये एक एंगल बनेगा, बन रहा है,
लीनियर पेयर इन द सेंस एक ही लाइन पे दो एंगल बने, तो एक ही लाइन पे ये जो दो एंगल बने हैं दोनों भी मिला के कितने होंगे 180 डिग्री के बराबर होंगे, है ना। इधर भी देख लो, इधर भी ऐसे लीनियर पेयर, तो ये दो एंगल बने तो ये दोनों 180 डिग्री के बराबर। अब इस लाइन पे देखो, इस लाइन पे देखोगे तो ये दोनों दो एंगल बने, ये भी 180 डिग्री के बराबर। अब इस लाइन पे इस साइड देखो तो ये दो एंगल बने, क्लियर है। लेकिन अभी हम देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है, जस्ट जो उसके नीचे का जो एंगल होता है, ये जैसा एंगल है तो इसके जस्ट नीचे का एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, क्लियर है। और सेम वैसे ही इस साइड का जो एंगल है वो जस्ट इसके अपोजिट का इक्वल होगा। जस्ट अपोजिट एंगल क्या होते हैं, ऑलवेज भी इक्वल, ओके, हमेशा इक्वल होते हैं। तो ये चीज अगर आप समझ में आ गई तो अब इधर आ जाओ, आप यही रखते हैं। देखो अभी हमें क्या बोला गया, चलो इसे भी नेम दे दे क्या, नेम दे देंगे तो फिर आपके लिए इजी हो जाएगा। चलो ये हमने दे दिया ए बी, पहले आपको ऐसे समझा, चलो बिना ए बी के समझाते हैं, नहीं तो आप बोलोगे कि फिर हम टेक्स्ट बुक में ऐसे ही दिया है, आप इस तरह से समझा रहे, कोई बात नहीं। देखो हमको क्या करना है, वर्टिकली अपोजिट एंगल अभी आपने पढ़ा, ठीक है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल देखो ये आपको एक क्रॉस के फॉर्म में दिख रहा है, तो ये आपका जस्ट इसका अपोजिट क्या होगा, 2x होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल में जस्ट अपोजिट वाला एंगल कैसा होता है, इक्वल होता है। अभी आपने देखा, चाहे कैसा भी क्रॉस हो, चाहे ऐसा क्रॉस हो, ऐसा क्रॉस हो, किस तरह का भी क्रॉस होगा तो अपोजिट एंगल जो रहेगा वो क्या रहेगा, एक दूसरे के इक्वल रहेगा, क्लियर है ना, हमेशा ध्यान रखना। तो ये 2x जो है, अगर ये एंगल 2x है तो ये एंगल भी आपका 2x होगा, क्लियर, समझ में आ गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, अब हमको हो गया, अब हम इसका निकाल सकते हैं x की वैल्यू, क्यों, क्योंकि देखो ये क्या बन गया, अब क्या बन रहा है, ये इस तरह से देखोगे तो आपको क्या लग रहा है, एक c के फॉर्म में आ गया। मतलब अब हमको किसकी वैल्यू निकालना है, ये जो इंटीरियर एंगल है ना, इनकी वैल्यू निकालना है। तो सीधे सीधे लिखेंगे यहाँ पे 4x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। हाँ, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल। आपको सब तरीके से लिख के दिखा देंगे, चलो दोनों तरीके से बताते हैं आपको, जैसा भी लिखना हो। चलो इसे रब कर दे, वर्टिकली अपोजिट एंगल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आपको लिखना हो ना तो यहां पर भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं। चलो हियर कैसे लिखेंगे, यहां पर लाइन ए इज पैरेलल टू लाइन बी, ओके, ये मिल गया आपको। अब क्या लिखना है आपको, देखो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल आपने वहां लिख लिया, फिर लिखेंगे 4x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। अब यहां पे लिखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल, ओके, बस 4x 2x आपका कितना हो गया, 6x हो गया, ये हो गया 180 डिग्री, x 180 अपॉन में 6, ओके, देन x इज इक्वल टू 6 1 6 3 हो गया आपका 30, आ गया 30 डिग्री, क्या है 30 डिग्री, ये हो गया, ऑप्शन डी इज करेक्ट, क्लियर। तो ये इस तरह से आपको लिखना है। वर्टिकली अपोजिट एंगल बताने के लिए ध्यान रखो, ये यहाँ पर आप इस तरह से कर दोगे और उसके बाद फिर यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट लिख दो, तो समझ में आ जाएगा कि ये और ये दोनों भी इक्वल है, क्लियर हुआ, ओके। नाउ अब एबीसीडी के प्रोसीजर से पूरा बताते हैं, जिसमें एकदम सिस्टमेटिक आपको चीजें समझ में आएगी। चलो, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल फिर आपको यहाँ पर भी लिखना होगा ना, तो ये देखो, ये जो हमने लिखा है यहाँ लिखते हैं ए बी सी डी, ओके, ई एफ जी और ये एच, इस फॉर्म में लिख दिया हमने, ठीक है। ये सब तो आपका ऐसे ही है, इसको हटाने की जरूरत नहीं। यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे लाइन ए बी लिख सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लाइन ए एंड बी ये पैरेलल लिख दिया आपने। अब आपको क्या करना है, एंगल बताना है सबसे पहले। तो एंगल देखो कौन कौन सा एंगल है, ए एफ जी, ठीक है, इस एंगल को ले रहे हैं, हियर एंगल ए एफ जी प्लस कौन सा एंगल हो गया, एफ जी सी, एफ जी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ओके, ये लिख दिया। फिर उसके बाद इसके वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया, क्लियर हुआ ना। हाँ, अब इसमें देखो, ये आप इसे भी बता सकते हो, क्या बोलोगे, ये वाला कौन सा एंगल है आपका, एच जी डी, ठीक है, एच जी डी इज इक्वल टू, क्या लिखोगे, इस वाले एंगल को, ये एंगल कौन सा है आपका, एफ जी सी इज इक्वल टू एफ जी सी, ऐसा लिखोगे, इज इक्वल टू 2x। चलो इसको भी लिखना कंपल्सरी है यार, थोड़ा सा स्पेस बनाना पड़ेगा, ये तो खैर बात की बात है। पहले ये देखो, पहले क्या लिखना है, थोड़ा स्पेस बना रहे हैं हम, क्या लिखेंगे यहाँ पे, हियर लाइन A is parallel to line B, ठीक है। अब देखो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल भी हमको बताना है, तो क्या करेंगे, एंगल
कौन सा ये HGD, क्योंकि इसी की वैल्यू मिली है। एंगल HGD इज इक्वल टू एंगल कौन सा ये एंगल, कौन सा ये CGF, ठीक है। और इज इक्वल टू लिख दोगे 2x, ये दोनों भी 2x है। क्लियर। अब लिखोगे यहाँ पे क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट, तो सब एक साथ आ गया आपका, अपोजिट एंगल्स। क्लियर, समझ आया। थोड़ा रेस्ट लगा दीजिएगा यहाँ पे। ओके, तो ये हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल 2x है, मतलब ये भी 2x होगा। अभी हमको 2x मिल गया। अब इसके बाद फिर हमने ये दोनों लिया, ये दोनों को प्लस किया, क्योंकि पहले वर्टिकली अपोजिट एंगल करके ही तो हम यहाँ पे 2x लाए ना, तब तो ये दोनों प्लस हुआ। तो ये एंगल का नेम लिख दिया हमने और उसके बाद ये सॉल्व कर लिया, तो हमारा x इज इक्वल टू 30 डिग्री निकल के आ गया। सो योर ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, 30 डिग्री। क्लियर हुआ, नोट करो। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इजी लग रहा है, सर के ऊपर से तो नहीं जा रहा ना, जाएगा भी नहीं, इतना अच्छे से समझा रहे हैं, बहुत ध्यान देके समझो, अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। अच्छा, इन द गिवन फिगर लाइन P इज पैरेलल, क्या ये 11 है क्या 11 है क्या, ये आपका पैरेलल का सिंबल है ना। लाइन P इज पैरेलल टू लाइन Q, ओके, ये लाइन P है, ये लाइन Q है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। लाइन T एंड लाइन S आर ट्रांसवर्सल, ऑलरेडी गिवन है, ओके। फाइंड मेजर्स ऑफ एंगल X एंड एंगल Y, ये एंगल X और एंगल Y का मेजरमेंट कर लेना है आपको यूजिंग द मेजर्स ऑफ एंगल्स गिवन इन फिगर। जो फिगर दिया है इसका, इसमें जो मेजरमेंट, एक ही तो मेजरमेंट दिया है 40 डिग्री, और उससे बोल रहा है दुनिया भर के मेजर फाइंड करो, नहीं सॉरी इधर भी 70 डिग्री है ना। तो हमें एंगल X और Y का ही मेजरमेंट फाइंड करना है, ओके। तो यहाँ एंगल B भी है, एंगल B का भी नहीं पता हमें, फिर एंगल B का तो बोला ही नहीं है फाइंड करने के लिए, क्या करोगे, कैसे करोगे, देखते हैं। देखो सबसे पहले ये आप जो पैरेलल लाइन है ना PQ, उसमें सिर्फ एक ट्रांसवर्सल को पकड़ना है, ठीक है, ट्रांसवर्सल T। तो हियर लाइन P इज पैरेलल टू लाइन Q, है ना, एंड ट्रांसवर्सल T, बस इतने को ही पकड़ेंगे। उसके बाद ध्यान देखिए, चलो एंगल A एंड P है ना, हाँ ओके, सॉल्यूशन स्टार्ट करें। चलो स्टार्टिंग में कैसे लिखेंगे, स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी है, ध्यान रखो। सॉल्यूशन में हम ये जो एंगल ए और बी पहले कंसीडर कर लेंगे। एंगल ए और बी जो है ये फिगर में दिख रहा है, ठीक है, एंगल ए और बी हमको पहले फाइंड करना है ना, तो कंसीडर करेंगे। कंसीडर एंगल ए एंड बी एज शोन इन द फिगर, ठीक है, एंड बी shown in the figure। तो अभी देखो, अभी हमको इस ट्रांसवर्सल को नहीं देखा, अभी इधर देखो, सिर्फ ये जो पैरेलल लाइंस है इसमें एक ट्रांसवर्सल कौन सा है, T। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ क्या दिख रहा है आपको, पहले लिखते हैं यहाँ पे लाइन P है ना, इज पैरेलल टू लाइन Q, पैरेलल टू लाइन Q, ठीक है। हमने क्या बोला, पहले ये दो पैरेलल लाइंस में ये ट्रांसवर्सल को देखेंगे, तो Q एंड T इज अ ट्रांसवर्सल, T इज अ ट्रांसवर्सल, बस। अब इसमें क्या क्या दिया है, देखिए आपको 40 डिग्री दी है, याद रखो। तो ये 40 डिग्री ध्यान दो, ये यहां दिया है और आपको ये वाला भी फाइंड करना है ए। तो क्या दिख रहा है यहाँ पे आपको, कुछ तो भी देखो, आपको ये हमने बना दिया F, बन गया F बना, उल्टा सीधा आड़ा मेड़ा जैसा भी बना, लेकिन F बना, मतलब क्या, दिस इक्वल टू दिस, करस्पॉन्डिंग एंगल बनेगा। करस्पॉन्डिंग एंगल अगर F बना है तो एक एंगल दूसरे एंगल के इक्वल होगा, पता है ना आपको, करस्पॉन्डिंग एंगल में बताया था, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ पे ये एंगल आपको 40 डिग्री है, तो ए मतलब भी आपका कितना होगा, ए इज इक्वल टू भी कितना होगा, 40 डिग्री। क्लियर हुआ क्या। तो यहाँ क्या लिखेंगे, देखो P और Q पैरेलल है और लाइन L क्या है, ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल है। तो ये ट्रांसवर्सल लाइन हमको करस्पॉन्डिंग एंगल देके जा रहा है, दिस एंड दिस, ये दो एंगल दे रहा है, तो दो एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग है, मतलब दोनों भी एक दूसरे के इक्वल है। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल A इज इक्वल टू हाउ मेनी डिग्री, 40 डिग्री। क्लियर, मतलब ये आपका कितना हो गया, 40 डिग्री मिल गया हमको फर्स्ट का, 40 डिग्री फर्स्ट का मिल गया। लेकिन यहाँ क्या लिखोगे,
करस्पॉन्डिंग एंगल। पता चलना चाहिए कि आप किस बेस पे उसे सेम वैल्यू दे रहे हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ओके, एक की वैल्यू मिल गई। अब इस पे यहां आपको ये वैल्यू मिल गई। अब इस एक्स को फाइंड करना है। तो आप देखो इस एक लाइन पे, ये लाइन पे आपके दो एंगल बन रहे, एक ये एंगल बना और एक ये एंगल बना, ठीक है। तो आपको क्या मिला, ए की तो वैल्यू मिली है 40 और एक्स की वैल्यू नहीं मिली। तो ये क्या हो गया, आपका एक लीनियर पेयर हो गया। ये जो एंगल्स है ये लीनियर पेयर पे एक सीधी लाइन पे दो एंगल बन रहे हैं। ये पूरा का पूरा ये एक एंगल मिला के कितना होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। इसका प्लस और इसका प्लस दोनों का प्लस करोगे तो आपको 180 डिग्री मिलेगा। एंगल्स इन अ लीनियर पेयर, है ना। इंटीरियर एंगल जो होता है वो भी आपका 180 डिग्री का होता है और जो लीनियर पेयर होता है वो भी आपका क्या होता है, 180 डिग्री का होता है। तो ये दोनों को प्लस करेंगे, ठीक है, दोनों को प्लस करेंगे तो हमको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है। अभी ए की वैल्यू तो 40 डिग्री आपको मिल ही चुकी है। ए का हमारा काम खत्म हो गया। अब दूसरा हमको एक्स की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, हियर मेजरमेंट ऑफ एंगल एक्स, ठीक है, प्लस ये 40 डिग्री, 40 डिग्री। क्लियर है। सीधे सीधे 40 डिग्री लिखेंगे, या तो मेजरमेंट ऑफ एंगल ए लिख लो, आपकी मर्जी। मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। चलो ये लिख दिया हमने, लिख दिया। क्यों लिखा, चलो बताओ। यहाँ पे एंगल्स इन अ लीनियर पेयर, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर, ओके। ये दोनों लीनियर पेयर पे एक लाइन पे दो एंगल बने हैं जो कि 180 डिग्री के बराबर होते हैं। तो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब जिसकी वैल्यू मिली है, इसकी वैल्यू मिली क्या, नहीं मिली, ठीक है। तो हम लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल एक्स प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल ए, आपको कितनी मिली, 40 डिग्री मिली, ओके देन, और इज इक्वल टू 180। ओके, अब सॉल्व करेंगे तो मेजरमेंट ऑफ एंगल एक्स तो चाहिए हमको, इसको यहीं रहने दीजिए। 40 आप इधर माइनस में कर दीजिए, इधर से प्लस में है तो माइनस हो गया 40 डिग्री। ओके, देन मेजरमेंट ऑफ एंगल एक्स इज इक्वल टू कितना निकल के आएगा आपका, 140 डिग्री। 180 में से 40 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 140 डिग्री। क्लियर हो गया। तो आपको दो चीजें मिली। कौन कौन सी चीजें मिली, एक तो आपको मेजरमेंट ऑफ एंगल ए मिला फर्स्ट एंड दिस इज योर सेकंड, दो चीजें मिल गई। ये कितना निकला आपका मेजरमेंट ऑफ एंगल एक्स, 140 डिग्री लिख दिया हमने। ओके, इस ट्रांसवर्सल लाइन का काम, ये वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट। अब देखो हमको क्या करना है। अब हमको ना एक्स और वाई ही निकालने बोला है, तो एक्स तो चलो हमारा निकल गया, अब वाई निकालना है। तो वाई कैसे निकालोगे, अब हमें क्या करना है, हियर P and P is parallel to line Q and S is ट्रांसवर्सल लेंगे, ठीक है। ये वाला ट्रांसवर्सल अभी नहीं लेना है, लेकिन वो लेने के पहले हमको क्या करना है, ध्यान दो। यहाँ पर देखो हमको एक वैल्यू मिल सकती है, किसकी, इसकी। क्यों, देखो यहाँ पर क्रॉस है, एक्स बन रहा है, तो हमने क्या बोला था, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो आपको इधर इस एंगल की वैल्यू क्या मिली है, 70 डिग्री है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इज इक्वल होता है। तो ये 70 डिग्री, तो आपका बी भी क्या होगा, 70 डिग्री। क्लियर है, बी भी आपका क्या होगा, 70 डिग्री। तो चलो यहाँ पे लिखते हैं, हियर मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 70 डिग्री। क्लियर, क्यों लिखेंगे, चलो यहाँ पे उसका रीजन दो, रीजन बिल्कुल देना कंपल्सरी है, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल, ओके, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो चलो हमने यहाँ पे लिख दिया 70 डिग्री, मिल गया हमको बी का, बी की वैल्यू मिल गई। अब आपको क्या करना है, वाई फाइंड करना है। इस ट्रांसवर्सल लाइन को देख रहे हैं ना हम, इस ट्रांसवर्सल लाइन को देख रहे हैं। तो अब लिखेंगे पहले लाइन P इज पैरेलल टू लाइन Q, ये तो आपको पहले ही पता है ना। एंड कौन सा ट्रांसवर्सल है, S इज ट्रांसवर्सल, लाइन S इज ट्रांसवर्सल, ठीक है। पहले हमने क्या किया था, P एंड Q पैरेलल लिखा था और T ट्रांसवर्सल का दिखा। अब S ट्रांसवर्सल, मतलब अब हमको इधर के पार्ट का छोड़ के अब इधर का पार्ट देखना है। क्लियर है, हमको वाई फाइंड करना है। तो एक तो मिला हुआ है। अब क्या दिख रहा है यहाँ पर आपको, देखिए अच्छे से देखो, ये आपको किस तरह से दिख रहा है, उल्टा सी बना है। तो ये दोनों अंदर का एंगल आपको दिखना है, सी बना, अंदर का एंगल दिखना है। इन द सेंस हमको इंटीरियर एंगल फाइंड करना है। क्लियर, हमको इंटीरियर एंगल फाइंड करना है। यहाँ पे आपको इंटीरियर था क्या, नहीं, यहाँ हमको लीनियर पेयर फाइंड करना था। तो जो लीनियर पेयर फाइंड करते हैं वो भी 2 का प्लस का इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, और ये जो इंटीरियर एंगल है ये भी 2 के प्लस का इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, ठीक है। लेकिन रीजन बताना कि यहाँ हमारा लीनियर पेयर के बेस पे सॉल्व हुआ, यहाँ पर इंटीरियर एंगल के बेस पे सॉल्व हुआ। क्लियर हो गया। चलो, तो लाइन P इज पैरेलल टू लाइन Q एंड लाइन S इज ट्रांसवर्सल, ये तो मिल गया। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल Y, ये जो Y है ना, प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे रीजन लिखो,
क्या लिखोगे, इंटीरियर एंगल। यहाँ लीनियर पेयर नहीं लिखोगे, याद रखना। लीनियर पेयर भी 180 डिग्री होता है, लेकिन लीनियर पेयर कैसा होता है, एक लाइन पे जब दो एंगल होते हैं। और इंटीरियर एंगल किसको बोलते हैं, जब दो एंगल आमने सामने दिखते हैं। क्लियर है। तो चलो, अब मेजरमेंट ऑफ वाई तो हमको नहीं पता, एंगल वाई इज इक्वल टू नहीं पता, प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल बी का आपका कितना है 70 डिग्री। ओके, देन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, मेजरमेंट ऑफ एंगल वाई हमको चाहिए, तो हमने इसे ऐसे ही रहने दिया 180। 70 यहाँ प्लस में है तो माइनस में चला गया, तो इज इक्वल टू कितना निकल के आया, 180 में से 70 माइनस करोगे तो 110 डिग्री। आपको दिख रहा है कि नहीं। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल y इज इक्वल टू 110 डिग्री। तो क्या निकल गया, y की वैल्यू 110 डिग्री। क्लियर। तो हमको जो दो चीजें फाइंड करनी थी वो दो चीजें हमको मिल गई। क्लियर है। नीचे का आपको सीन हो रहा है, दिख रहा है कि नहीं, नीचे का एग्जैक्ट वहीं तक दिख रहा है। ओके, ठीक है। देन लास्ट में आप आंसर कैसे लिखोगे, चलिए इसे रख करते हैं। आंसर में आप क्या लिखोगे, यहाँ पर आपको दो चीज पूछा ना, कि x और y। इसे नहीं पूछा, जो नहीं पूछा उसको नहीं करना है, ठीक है। लेकिन जब तक इसको फाइंड नहीं करोगे तब तक आप y कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। और आपको ये a भी नहीं पूछा था, लेकिन जब तक a फाइंड नहीं करोगे तब तक आप x नहीं निकाल सकते। क्लियर है। कंफ्यूजियाना नहीं है। चलो आंसर क्या लिखेंगे हम, मेजरमेंट ऑफ एंगल x इज इक्वल टू 140 डिग्री एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल y इज इक्वल टू 110 डिग्री। ओके, बस यही है आपका आंसर, जिसमें कि आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। इजी है, एक बार फिर से समझाते ध्यान। गिवन फिगर आपको क्या दिया है, P और Q आपका पैरेलल लाइन है और दो ट्रांसवर्सल दी। दो ट्रांसवर्सल देता है ना, कभी भी ध्यान दो, तो दो पैरेलल लाइन के साथ पहले एक ट्रांसवर्सल का सॉल्व करो, ठीक है, और फिर सेकंड टर्म में दूसरे ट्रांसवर्सल का सॉल्व करना। तो क्या आपके लिए भी इजी होता है। तो देखो क्या दिया है यहाँ पे, हमको x एंड y की वैल्यू फाइंड करना है, बिजनेस ऑफ एंगल गिवन फिगर जो फिगर दिया है। तो हम क्या करेंगे, एंगल A और P है ना, एंगल A और P जो फिगर में दिख रहा है कंसीडर कर दिया हमने। क्या करेंगे, लाइन P इज पैरेलल टू Q एंड T इज ट्रांसवर्सल। इसको देख लिया पहले, P इज पैरेलल टू Q एंड T इज ट्रांसवर्सल। ओके, अब क्या करेंगे, मेजरमेंट ऑफ एंगल आपका क्या बन रहा है 40 डिग्री, बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल है ये दोनों भी। अब ये 40 डिग्री मिल गया, तो अब इस x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि एक ही लाइन पे ये दो एंगल बने हैं, तो ये दोनों एंगल किसके बराबर होंगे, 180 डिग्री के बराबर होंगे। किसके बेस पे, लीनियर पेयर के बेस में, है ना। तो क्योंकि लीनियर पेयर आपका कितना होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। लीनियर पेयर इन द सेंस दोनों का प्लस करने पे, तो 40 डिग्री प्लस आप x को प्लस करोगे इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो फिर 40 को 180 से माइनस करोगे तो 140 निकल गया, मिल गई x की वैल्यू। ठीक, अब हमको यार नहीं इधर, तो हमें क्या करना है, y को फाइंड करना है। y को फाइंड करने के पहले हमको क्या करना है, इस एंगल को हमको देखना जरूरी है। किसके बेस पे सॉल्व करोगे, कुछ तो होना बेस। तो देखो ये 70 डिग्री आपको ऑलरेडी चाहता तो वो यहीं पे दे देता था, आपको इतनी मगजमारी करने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। लेकिन भाई सब कुछ इजी कर दिया जाएगा तो आप सीखोगे कैसे। तो देखो 70 डिग्री यहाँ दिया है, हमें पता है कि जो जहां भी क्रॉस होता है ना, इस तरह का क्रॉस जहां भी होता है तो ये ऊपर और नीचे, ठीक है, ये दोनों एंगल कैसे होता है, इक्वल होता है। और इधर साइड और इधर साइड का एंगल, ठीक है, ये इस साइड और इस साइड का एंगल दोनों इक्वल होते हैं। क्लियर हुआ। तो इस बेस पे हमें क्या करना है कि ये एंगल के इक्वल ये एंगल है। तो अब हमको दो मिल गया, तो हम इंटीरियर एंगल के बेस पे y को भी सॉल्व कर लिया, है ना। y को सॉल्व कर लिया तो 110 डिग्री निकल के आ गया। बस आपके दो आंसर चाहिए थे, दोनों आंसर आपके निकल गए। नोट डाउन कर लो। आज का ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया, बहुत बहुत पेशेंस रख के ध्यान देना है, ज्यादा हार्ड बिल्कुल नहीं है। आप अगर प्रॉपर्टीज अच्छे से पढ़ लेंगे ना, पूरा बेसिक फंडा समझ लेंगे ना, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी बताया गया है आप अच्छे से देखिए, सॉल्व कीजिए। बस ध्यान रखो कि जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं और जो अल्टरनेट एंगल्स, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होते हैं, और जो इंटीरियर एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। क्लियर है। बस ये चीजें ध्यान रखोगे, जैसा कि पहले हम अभी जस्ट इस लेक्चर में पहले ही बताया हमने, तो वो सॉल्व करोगे ना तो ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, एक एक ट्रांसवर्सल को पकड़ के आपको सॉल्व करना है। फर्स्ट में हमने क्या किया, इसे लिया, इसे सॉल्व किया, उसके बाद फिर ये लीनियर पेयर बन गया, लीनियर पेयर 180 डिग्री का हो गया, इसका काम खत्म। अब इधर आ गया तो ये हमको वर्टिकल या अपोजिट एंगल में मिल गया, तो दिस इक्वल टू दिस होता ही है। अब ये दोनों मिल गया तो इंटीरियर एंगल के बेस पे हमने इसे भी सॉल्व कर लिया। ओके, चलो तो ठीक है, आज का लेक्चर यही स्टॉप करते हैं। लेक्चर 1 आज आपका क्वेश्चन नंबर 2 तक ही कंप्लीट होता है, 3, 4, 5। ओके, ये लेकर के आएंगे सेकंड लेक्चर में। ओके, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, थोड़ा थोड़ा समझो और फिर आगे बढ़ो, एक साथ करो, सारा कचरा हो जाता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पर, तब तक राधे राधे।